जरा सोचो, एक कैलेंडर, कोई भी कैलेंडर नहीं, बल्कि एक ऐसा कैलेंडर जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ता है। अब इस कैलेंडर को ब्रह्मांड की एक खिड़की के रूप में कल्पना करें, खगोलीय पिंडों के जटिल नृत्य और पृथ्वी पर जीवन पर उनके प्रभाव को समझने के लिए एक गाइड। ये एक कॉस्मिक मैप की तरह है जो आपको समय और अंतरिक्ष में नेविगेट करने में मदद करता है। यही है पंचांग का सार, एक पारंपरिक भारतीय टाइम कीपिंग सिस्टम जो सिर्फ एक कैलेंडर से कहीं ज्यादा है। ये एक प्रोफाउंड टूल है जिसका उपयोग सदियों से मानव गतिविधियों को सेलेस्टियल रिदम्स के साथ अलाइन करने के लिए किया जाता रहा है। यह सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति के आधार पर समय की गणना करने का एक जटिल सिस्टम है। ये खगोलीय पिंड आकाश में केवल दूर की वस्तुएं नहीं हैं, वे पंचांग की गणनाओं का अभिन्न अंग हैं। पंचांग शब्द का अर्थ संस्कृत में 5 अंग होता है, जो इसके 5 आवश्यक तत्वों तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण को दर्शाता है। इनमें से प्रत्येक तत्व समय की क्वालिटी और नेचर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पंचांग हिंदू परंपरा का एक कॉर्नरस्टोन है, जो ज्योतिष, खगोल विज्ञान और आध्यात्मिकता के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ये सांसारिक और दिव्य के बीच एक सेतु है, जो व्यक्तियों को उनके दैनिक जीवन और आध्यात्मिक गतिविधियों में मार्गदर्शन करता है। यह शुभ समय को समझने, धार्मिक समारोहों की योजना बनाने और ब्रह्मांड के प्राकृतिक रिदम्स के साथ खुद को अलाइन करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। चाहे शादी हो, त्योहार हो या कोई साधारण दैनिक अनुष्ठान, पंचांग अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसका प्रत्येक 5 तत्व किसी विशेष दिन के गुणों के बारे में यूनिक इंसाइट्स प्रदान करता है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। किसी नए वेंचर को शुरू करने के लिए सबसे अच्छे समय से लेकर प्रार्थना के लिए सबसे शुभ मुहूर्त तक पंचांग में सब कुछ है। तिथि चंद्र दिन को संदर्भित करती है, जो चंद्रमा की अपनी साइकिल के माध्यम से यात्रा को चिह्नित करती है। यह एक महत्वपूर्ण तत्व है जो दैनिक गतिविधियों और आध्यात्मिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। वार सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक एक विशिष्ट ग्रह और देवता से जुड़ा है। यह एसोसिएशन प्रत्येक दिन में आध्यात्मिक महत्व की एक परत जोड़ता है, जिससे पंचांग एक होलिस्टिक गाइड बन जाता है। नक्षत्र चंद्र मैंशंस में तल्लीन है। राशि चक्र को 27 खंडों में विभाजित करता है, जिससे चंद्रमा गुजरता है। प्रत्येक सेगमेंट की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और इन्फ्लुएंसेस होती हैं। योग, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति का एक संयोजन दिन की समग्र ऊर्जा का प्रतीक है। यह दिन की क्षमता और चुनौतियों का एक शक्तिशाली इंडिकेटर है। अंत में करण आधे चंद्र दिन का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक दिन के भीतर विशिष्ट शुभ समय प्रदान करता है। यह एक फाइनर डिवीजन है जो सबसे अनुकूल क्षणों को पिन पॉइंट करने में मदद करता है। साथ में ये 5 तत्व समय की एक जटिल टैपेस्ट्री बनाते हैं, जो प्रत्येक दिन के यूनिक एनर्जेटिक क्वालिटीज की न्यूएंस्ड अंडरस्टैंडिंग प्रदान करते हैं। पंचांग केवल टाइम कीपिंग का एक टूल नहीं है, यह ब्रह्मांड के साथ सद्भाव में रहने का एक मार्गदर्शक है। पंचांग की जड़ें भारतीय इतिहास के इतिहास में गहरी हैं, जो प्राचीन वैदिक युग से जुड़ी हैं। एक ऐसा समय जब भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की नींव रखी जा रही थी। इस युग में, जो हजारों साल पहले का है, गहन एस्ट्रोनॉमिकल और एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान का उदय हुआ। इसकी अवधारणाओं के संदर्भ वेदों और पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं, जो भारतीय संस्कृति में इसकी लंबे समय से मौजूदगी का संकेत देते हैं। सदियों से पूजनीय और अध्ययन किए गए इन ग्रंथों में खगोलीय घटनाओं और उनके महत्व का विस्तृत विवरण है। इन प्राचीन ग्रंथों में पंचांग केवल एक टाइम कीपिंग टूल नहीं है, बल्कि मानव जीवन को कॉस्मिक रिदम्स के साथ अलाइन करने के लिए एक पवित्र मार्गदर्शक है। इसका उपयोग विभिन्न गतिविधियों के लिए शुभ समय निर्धारित करने के लिए किया जाता था, जिससे ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य सुनिश्चित होता था। वैदिक काल के दौरान 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक पंचांग ने यज्ञों या भव्य अग्नि समारोहों के समय को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्हें ब्रह्मांडीय संतुलन और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। ये भव्य अग्नि समारोह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे, बल्कि माना जाता था कि ये ब्रह्मांड के ताने बाने को बनाए रखते हैं, जिससे समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित होता है।
इस युग में परिष्कृत एस्ट्रोनॉमिकल ज्ञान का विकास हुआ, जिसमें ऋषियों ने सटीक पंचांग बनाने के लिए खगोलीय पिंडों की गति का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया। उनके अवलोकन और गणनाएं अविश्वसनीय रूप से सटीक थीं, जिन्होंने भविष्य की प्रगति के लिए नींव रखी। इन ऋषियों ने अपने समर्पण और विशेषज्ञता के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि पंचांग आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों उद्देश्यों के लिए एक आवश्यक उपकरण बना रहे। गुप्त काल 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक भारतीय खगोल विज्ञान और गणित के लिए एक स्वर्ण युग था। इस युग में इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई, जिससे पंचांग की सटीकता और विश्वसनीयता में और वृद्धि हुई। आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने अभूतपूर्व योगदान दिया, एस्ट्रोनॉमिकल गणनाओं को परिष्कृत किया और पंचांग की सटीकता को और बढ़ाया। उनके काम ने खगोलविदों और गणितज्ञों की आने वाली पीढ़ियों के लिए नींव रखी। इस काल में इन प्रगति को पंचांग में इंटीग्रेटेड किया गया, जिससे टाइम कीपिंग के लिए एक विश्वसनीय और सटीक टूल के रूप में इसका स्थान मजबूत हुआ। पंचांग दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया, जो कृषि गतिविधियों से लेकर धार्मिक समारोहों तक हर चीज का मार्गदर्शन करता था। जैसे जैसे भारत विभिन्न राजवंशों और साम्राज्यों के माध्यम से ट्रांजिशन हुआ, पंचांग ने क्षेत्रीय विविधताओं और प्रभावों को अपनाया और विकसित किया। प्रत्येक क्षेत्र ने अपना यूनिक टच जोड़ा, जिससे पंचांग की विविधता और गहराई समृद्ध हुई। इन परिवर्तनों के बावजूद इसके मूल सिद्धांत और महत्व बरकरार रहे, जो ज्योतिषियों और पुजारियों की पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। पंचांग भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है, जो प्राचीन काल के ज्ञान और विजडम को दर्शाता है। पंचांग केवल एक ड्राई फैक्चुअल कैलेंडर नहीं है। यह परंपरा, आध्यात्मिकता और उत्सव के धागों से बुनी गई एक जीवंत टैपेस्ट्री है। यह कई त्योहारों और शुभ दिनों की रिदम को चिह्नित करता है। प्रत्येक का अपना अनूठा महत्व है और पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। एकादशी 11वां चंद्र दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और उपवास और प्रार्थना के साथ मनाया जाता है। अमावस्या का दिन एक रहस्यमयी आभा रखता है, जिसे पितृ पूजा के लिए शुभ माना जाता है। इसके विपरीत पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक गतिविधियों और दिव्य स्त्री का जश्न मनाने का समय है। नवरात्रि देवी दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का त्योहार बुराई पर अच्छाई का एक जीवंत उत्सव है। इसका समय पंचांग द्वारा सावधानी पूर्वक निर्धारित किया जाता है। मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को चिह्नित करते हुए एक फसल उत्सव है, जिसे बड़े आनंद के साथ मनाया जाता है, जो नई शुरुआत का प्रतीक है। महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित गहन आध्यात्मिक चिंतन और श्रद्धा की रात है। ये कई त्योहारों और शुभ दिनों के कुछ उदाहरण हैं, जिनके समय पंचांग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक हिंदू परंपरा की समृद्ध टैपेस्ट्री में योगदान देता है। सेक्शन 4 द लैंग्वेज ऑफ द स्टार्स। पंचांग की भूमिका हिंदू पूजा और ज्योतिष में। हिंदू परंपरा में ज्योतिष केवल भविष्य की भविष्यवाणी करने के बारे में नहीं है। ये ब्रह्मांड की इंटरकनेक्टेडनेस और मानव जीवन पर इसके प्रभाव को समझने की एक जटिल प्रणाली है। ये प्राचीन प्रैक्टिस खगोलीय पिंडों की गति और हमारे दैनिक अस्तित्व पर उनके गहरे प्रभाव के बारे में बताता है, जो केवल भाग्य कथन से परे अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। पंचांग अपनी जटिल एस्ट्रोनॉमिकल गणनाओं के साथ हिंदू ज्योतिष का आधार बनाता है, जो सेलेस्टियल डांस और सांसारिक मामलों पर इसके प्रभाव की व्याख्या करने के लिए भाषा प्रदान करता है। यह एक व्यापक पंचांग है, जिसमें चंद्रमा के फेजेस, ग्रहों की स्थिति और शुभ समय जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। सभी जीवन के विभिन्न पहलुओं का मार्गदर्शन करने के लिए सावधानी पूर्वक गणना की जाती है। हिंदू पूजा में पंचांग की प्रमुख भूमिकाओं में से एक मुहूर्त, महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए शुभ समय का निर्धारण करना है। मुहूर्त को यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि गतिविधियां सबसे अनुकूल ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ अलाइंड हैं, जिससे सफलता और सद्भाव की संभावना बढ़ जाती है। चाहे वह शादी हो, नए वेंचर की शुरुआत हो या धार्मिक समारोह हो, पंचांग सबसे अनुकूल समय चुनने में मार्गदर्शन करता है। इस घटना को सफल परिणाम के लिए सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ अलाइनिंग करता है। यह प्रैक्टिस इस विश्वास को रेखांकित करता है कि समय, जो सेलेस्टियल फोर्सेस से प्रभावित होता है, किसी भी प्रयास की सफलता और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्तिगत कुंडली को समझने और ज्योतिषीय मार्गदर्शन प्रदान करने में
पंचांग का ग्रहों की स्थिति के साथ अलाइनमेंट महत्वपूर्ण है। किसी भी समय ग्रहों की स्थिति का मानचित्रण करके ज्योतिषी व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि और भविष्यवाणियां प्रदान कर सकते हैं, जो व्यक्तियों को अपने जीवन पथ पर अधिक जागरूकता और आत्मविश्वास के साथ नेविगेट करने में मदद करते हैं। माना जाता है कि प्रत्येक ग्रह एक विशिष्ट प्रभाव डालता है और किसी व्यक्ति के जन्म के समय उसकी स्थिति, जैसा कि पंचांग द्वारा दर्शाया गया है, उसके व्यक्तित्व, शक्तियों और चुनौतियों को आकार देता है। जन्म कुंडली के रूप में जाना जाने वाला यह सेलेस्टियल ब्लूप्रिंट किसी के अंतर्निहित लक्षणों और संभावित जीवन की घटनाओं को समझने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। पंचांग और ग्रहों की स्थिति के बीच यह गहरा संबंध ब्रह्मांडीय जागरूकता के साथ जीवन की यात्रा को नेविगेट करने में इसके महत्व पर प्रकाश डालता है। ब्रह्मांड की लय के साथ तालमेल बिठाकर व्यक्ति अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं, ब्रह्मांड के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संबंध को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने समग्र कल्याण को बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 5, When Day Meets Night, दिन के अंत के उत्सवों की तुलना। जिस तरह से हम एक दिन के अंत को चिह्नित करते हैं, वह समय पर हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में दिन आधी रात को समाप्त होता है, एक निश्चित बिंदु जो एक दिन से दूसरे दिन में संक्रमण को चिह्नित करता है। हालांकि पंचांग में दिन का अंत एक अधिक न्यूआंस्ड मामला है, जो सूर्यास्त और एक नई तिथि के उदय से निर्धारित होता है। दृष्टिकोण में यह अंतर हिंदू परंपरा में समय की सिक्लिकल प्रकृति की गहरी समझ को दर्शाता है। पंचांग का दिन के अंत का उत्सव केवल एक क्रोनोलॉजिकल बदलाव नहीं है, ये प्रकाश से अंधेरे में संक्रमण को स्वीकार करने का समय है, आत्मनिरीक्षण और परमात्मा से जुड़ने का समय है। यह सूक्ष्म लेकिन गहरा अंतर विभिन्न टाइम कीपिंग सिस्टम्स के भीतर अंतर्निहित विशिष्ट वर्ल्ड व्यूज पर प्रकाश डालता है। सेक्शन 6, डेज ऑफ डिवोशन एंड एब्स्टिनेंस। पंचांग में उपवास की परंपराएं। हिंदू परंपरा में उपवास का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे अक्सर आध्यात्मिक अनुशासन, शुद्धि और आत्मचिंतन के रूप में मनाया जाता है। पंचांग अपने जटिल चंद्र कैलेंडर के साथ उपवास के लिए निर्धारित दिनों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साप्ताहिक उपवास, जैसे सोमवार को भगवान शिव के लिए या शनिवार को भगवान हनुमान के लिए, एक आम बात है। एकादशी, 11वां चंद्र दिन, उपवास के लिए विशेष रूप से शुभ दिन है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि यह आध्यात्मिक योग्यता प्रदान करता है और नकारात्मक कर्मों को दूर करता है। अन्य महत्वपूर्ण उपवास के दिनों में चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित और षष्ठी भगवान कार्तिकेय को समर्पित शामिल हैं। नवरात्रि, नवरात्रि का त्योहार अक्सर सभी 9 दिनों के लिए उपवास रखता है, जिसका समापन एक भव्य उत्सव के रूप में होता है। करवा चौथ विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पतियों की भलाई के लिए मनाया जाता है। पंचांग द्वारा निर्धारित एक और महत्वपूर्ण उपवास दिन है। पंचांग के चंद्र कैलेंडर से गहन रूप से जुड़ी ये उपवास परंपराएं हिंदुओं द्वारा अपने जीवन को ब्रह्मांडीय लय के साथ जोड़ने पर गहरे आध्यात्मिक महत्व की एक झलक पेश करती हैं।